पब्लिक जो है आज की बहुत होशियार है, उसको विकास चाहिए, ना हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए, हमें रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। जब दिल चाहे कर्मचारी 4-4 दिन की छुट्टी कर जाते हैं, गलियों को सड़ा देते हैं। जब दिल चाहिए क्या है ये? जब आपके हाथ में एक काम है तो उन लोगों को क्यों नहीं आप सही करते? 4-4 दिन कूड़ा नहीं उठता, नाली साफ नहीं होती, उनसे पूछो क्यों नहीं उठा रहा हो? जो हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही, हमारी सैलरी नहीं मिल रही, उनका भी देखो ना, गरीब लोगों को भी। महंगाई को ख़त्म नहीं कर रहा है, महंगाई को बढ़ाया जा रहा है। गरीब आदमी का रहना मुश्किल हो गया है। काम धंधा किया है, रोड के ऊपर आप रेहड़ी लगा लो, अब ये पुलिस वाला आ जाएगा, उठा के ले जाएगा। 6 रुपया पुलिस वाले के दो, 20 रुपया एनसीटी वाले के दो। भाई जो भी आएगा, देखो एक तो ये जो आपकी सरकार है, इस टाइम सरकार सब कुछ सही कर रही है, मगर गरीब लोगों को कहाँ देख रही है? पहले हम अपने घर का किचन का खर्चा देते थे 10,000 रुपये, उसके अंदर पूरा खर्चा होता था। अब घर वाले कहते हैं 2 सिलेंडर लगता है महीने के अंदर। ठीक है, तेल इतना महंगा, चीनी इतनी महंगी, पाके सामान इतना महंगा हो रहा है, आप लोग सुनकर तैयार नहीं हो रही आपकी सरकार, कैसे काम चलेगा ये? पब्लिक जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है। कह रहे हैं केजरीवाल जी आनी चाहिए दिल्ली में, और कोई पार्टी नहीं आनी चाहिए, केजरीवाल ही आनी चाहिए। भाजपा ने भी जो भी काम किया ठीक ठाक किया, हम उसको बुरा नहीं कहते हैं, काम वो भी ठीक किया है, लेकिन सर बदलाव तो होना चाहिए सर। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर बेहतरीन सरकार बनने जा रही है एमसीडी के अंदर। ये झाड़ू का साथ होना चाहिए। अब तो जो बीजेपी 3 टर्म में आ चुकी है, अब उन्हीं को नहीं पड़े, सारे कचरे कूड़े और सीवर जैसे थे आज से 15 साल पहले, वैसे ही आज रखे हुए। अब नया कुछ आएगा, कुछ तो करके दिखाएगा वो। कांग्रेस का अभी कोई वजूद दिखाई नहीं दे रहा दिल्ली में, तो भाई जो काम करेगा वही आएगा, नहीं करेगा नहीं आएगा। एमसीडी चुनावों का माहौल जानने आज हम दिल्ली के दरियागंज इलाके में आए हैं। दरियागंज इलाका दिल्ली के प्रसिद्ध बाज़ारों में से एक है, और आज दरियागंज से पूछेंगे कि दरियागंज के दिल में क्या है, दरियागंज के अंदर की बात क्या है। इस बार एमसीडी में दरियागंज किसका साथ देगी और किसकी इस बार दरियागंज सरकार बनाएगी, सीधा पूछेंगे दरियागंज के लोगों से। इस बार दिल्ली में एमसीडी में किसकी सरकार, आइए पूछते हैं सीधा लोगों से। जब वोट के टाइम आएगा तब बताएगा, ऐसे कैसे बताएगा? काम तो केजरीवाल तो ठीक ठाक है। बाकी बीजेपी भी 15 साल से है एमसीडी में, बीजेपी का कामकाज ठीक है भाई, उनकी तो शक्ल आज तक हम लोग देखा नहीं, कौन है नहीं है, शक्ल आज तक देखा नहीं। भाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी है, और तो कोई है ही नहीं। तो दोनों में से बीजेपी, हमें कोई शिकायत नहीं है बीजेपी से, लेकिन बस सिर्फ वो महंगाई के मुद्दे को लेकर पब्लिक गरीब लोगों का साथ दे, बाकी पार्टी सही काम कर रही है और कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी ठीक काम कर रही है। अच्छा एक बात बताइए, आप मुसलमान बिरादरी से आते हैं और एक टैग लगा होता है मुसलमानों के ऊपर कि भाई कांग्रेस का समर्थन रहता है मुसलमानों का, तो क्यों आपने कांग्रेस का नाम ही नहीं लिया? अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस को खत्म कर रही है क्या? मैं क्या पूरा हिंदुस्तानी नहीं ले रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, सबने ही नाम खत्म कर दिया कांग्रेस का, तो मेरा ही थोड़ी है। तो बात है कि जो काम करेगा आएगा, चाहे केजरीवाल हो या बीजेपी हो, कोई भी हो। पब्लिक को क्या चाहिए, तो गरीब आदमी है, सारा गरीब तबका यहाँ पे, यहाँ रोजाना कमाने वाले हैं लोग। दरियागंज की पब्लिक क्या कह रही है, मूड क्या है इस बार? भाई आजकल जैसे चाचा ने भी बताया कि पत्ते अभी खोलने अपने मन में रखा हुआ है, काम तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, काम सरकार सही कर रही है। बात ये कोई एमसीडी के चुनाव की नहीं है, बात तो सेंटर की, जो सेंटर में काम हो रहा है सही हो रहा है, लेकिन वो महंगाई को ख़त्म नहीं कर रहा है, महंगाई को बढ़ाया जा रहा है। गरीब आदमी का रहना मुश्किल हो गया है, हर चीज़ महंगी, रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ रोज़ाना महंगा होता रहता है। हाँ, काम है, काम धंधा नहीं है। काम धंधा किया है, रोड के ऊपर आप रेहड़ी लगा लो, अब ये पुलिस वाला आ जाएगा, उठा के ले जाएगा। 6 रुपया पुलिस वाले के दो, 20 रुपया एनसीटी वाले के दो, ये रोज की कहानी है। उसके बावजूद भी तुम्हारा सुजोग मिल गया तो उठा के लेके चल देगा, जाओ 3-4 हज़ार रुपये देकर छोड़ा के ले आओ। भाई जो भी आएगा, देखो एक तो ये जो आपकी सरकार है, इस टाइम सरकार सब कुछ सही कर रही है, मगर गरीब लोगों को कहाँ देख रही है? पहले हम अपने घर का किचन का खर्चा देते थे 10,000 रुपये, उसके अंदर पूरा खर्चा होता था। अब घर वाले कहते हैं 2 सिलेंडर लगता है महीने के अंदर। ठीक है, तेल इतना महंगा, चीनी इतनी महंगी, पाके सामान इतना महंगा हो रहा है, आप लोग सुनकर तैयार नहीं हो रही आपकी सरकार, कैसे काम चलेगा ये? वो भी आप सोचिए, गरीबों मतलब महंगाई बड़ा मुद्दा है इस बार, जबरदस्त मुद्दा है, मेन मुद्दा है वो तो आपकी जेब का, मेरी जेब का, सबकी जेब का है। जो आदमी सुबह उठेगा उसकी जेब का मुद्दा है, वो तो सबसे पहले मुद्दा है। वो उस चीज़ पे पकड़ ही नहीं पा रहा है, वो अभी तक कितने दिन हो चुके हैं, कोई ना सुनवाई है ना कुछ है, बस महंगाई महंगाई, इस कैसे काम चलेगा? क्या फिर चुनाव का फ़ायदा है? चुनाव का मकसद होता है भाई लोगों को फ़ायदा हो, लोगों की तकलीफ दूर हो, लोगों की ज़रूरत सुने, ये होना चाहिए।
दरियागंज में जो एमसीडी के कामकाज हैं वो कैसे हैं? साफ सफाई, बिजली बत्ती कैसी रहती है? वो तो दिल्ली शहर की हालत आप देखते हैं, आप भी घूमता हूँ, मैं भी घूमता हूँ, कैसी है। जब जब दिल चाहे कर्मचारी 4-4 दिन की छुट्टी कर जाते हैं, गलियों को सड़ा देते हैं। जब दिल चाहे क्या है ये? जब आपके हाथ में एक काम है तो उन लोगों को क्यों नहीं आप सही करते? 4-4 दिन कूड़ा नहीं उठता, नाली साफ नहीं होती, उनसे पूछो क्यों नहीं उठा रहा हो? जो हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही, हमारी सैलरी नहीं मिल रही, उनका भी देखो ना, गरीब लोगों का भी। 40 साल से 50 साल से बीजेपी तो समझिएगा, पर अब 4 तारीख को ही खोलेगी पब्लिक। पत्ते क्या कहते हैं देखो ये। अरे 4 तारीख को तो बटन न दबेगा। जब भी तो खुलेंगे पत्ते, उससे पहले कैसे खुल जाएगा? 4 तारीख को बस सब कुछ हो जाएगा, जैसा भी होगा। जो काम करेगा वही आएगा, नहीं करेगा नहीं आएगा। पब्लिक जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहे हैं। आम आदमी आना चाहिए। बहुत गंद फैला, गलियों में कूचों में नाले सड़ रहे हैं, मच्छर पैदा हो रहा है, सड़ रहा है। एमसीडी वाले कोई काम करके राजी नहीं है, उनसे ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, कहते हैं तुम्हारे घर के आगे कूड़ा फेंक देंगे। देखो ये कांग्रेस तो ठीक है, भाजपा से अच्छी है कांग्रेस, और अब कांग्रेस से अच्छी है आम आदमी पार्टी। चाह रहे हैं केजरीवाल जी आनी चाहिए दिल्ली में, और कोई पार्टी नहीं आनी चाहिए, केजरीवाल ही आनी चाहिए। केजरीवाल मुद्दे यही है, सिविल लाइन है, सड़कें हैं, और ये अपना गंदगी की है, कूड़ा कचरा जो है जगह जगह पे कूड़ा कचरा इकट्ठा हुआ है। और एमसीडी में पिछले 15 साल से बीजेपी का राज है, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। अब जो है इलेक्शन आ रहे हैं तो वो गाड़ियों में पहले माइक बजता था कि स्वच्छ भारत बनाना है, उनकी आवाज़ ही नहीं निकलती थी। अब इलेक्शन का टाइम आ गया तो उनकी आवाज़ ऐसे निकल रही है कि इस बार 16 आदमी परेशान हो जाए। कांग्रेस के साथ वाकई में थे हम लोग, लेकिन उन्होंने काम ठीक ठाक किया है। लेकिन वो एक्चुअली क्या होता है, जब आदमी ज़्यादा दिन तक काम करते करते ना वो फिर थक जाते हैं, तो फिर वो जो है ना अपने अब सोचता है कि यार सब हमारे साथ ही है, तो चलो यार जो हो रहा है होने तो कोई बात नहीं, काम नहीं भी हो रहा तो हमारे साथ तो है ही। लेकिन अब सर ऐसा नहीं है, अब आदमी का मिजाज चेंज हो गया है, नौजवान जो है अब जो सोचने समझने लगे हैं। अब हर इंसान को सर क्या चाहिए, सुविधा चाहिए। सबसे पहली बात तो केजरीवाल जी का सबसे बड़ी खासियत यह है कि आज हम जो है ना एक फ़ोन घुमाते हैं ना, एक फ़ोन के ऊपर जो है ना मतलब जो जहाँ इनका ऑफिस है, कोई भी चीज़ का, जैसे कि मान लिया गटर का या मतलब पानी का लाइन, कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, हम एक फ़ोन करते हैं या एक कंप्लेन लेके आते हैं, फ़ौरन भागता हुआ आता है। अभी हमारे, मैं आपको बताऊं 3-4 दिन पहले की बात है सर, हमारे यहीं पे जो है नाला जाम हो गया था, हम बहुत परेशान थे बिल्कुल। सिर्फ खाली हमने एक एप्लीकेशन दे के आया और आधे घंटे में आया और पूरी जो है सफाई करके, पूरी टीम आया सफाई करके, और प्लस उसके साथ साथ गाड़ी भी भेजा, उन्हें सारे काम को सर ओके करके फिर जो है हमको सर्टिफाइड किया, फिर उसके बाद गया। लेकिन सर ऐसा पहले नहीं था, कांग्रेस के वक्त में था लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन जो केजरीवाल के समय जो हो रहा है ना सर, बहुत बेटर हो रहा है, और हम तो चाहेंगे जी सर। नाला जाम हो गया था तो उसमें तो एमसीडी काम करेगी, एमसीडी में दिल्ली है, दिल्ली बीजेपी है? लेकिन अब जो है वो भी मतलब दवा पड़ रहा है ना सर, अभी तो इलेक्शन है, इसे भाग के आ गया। अब उसे पता है कि अगर हम नहीं करते हैं तो भाई हमारा तो पता साफ हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो इसी वजह से वो जो भाग के आया। अब जो केजरीवाल जी का जो काम देख रहे हैं उसके साथ साथ वो भी अब जो है थोड़ा सा मतलब तेजी लाना चाहते हैं कि जी अगर केजरीवाल से भाजपा सीख रही है, ये कह सकते हैं। जी सर जी। और दूसरी बात ये है कि सर भाजपा ने भी जो भी काम किया ठीक ठाक किया, हम उसको बुरा नहीं कहते हैं, काम वो भी ठीक किया है। लेकिन सर बदलाव तो होना चाहिए सर, बदलाव जैसे कि आप सर बीए किए हैं तो आप चाहते हैं कि हम अपने लड़के को बीए नहीं जो है पीएचडी कराएंगे और डॉक्टर बनाएंगे। तो इंसान का, और हम लोग जो अभी नवयुवक जवान हैं, तो हम लोग का सर सोच थोड़ा बदल गया है। हम लोग चाहते हैं कुछ नया लाएं, तब्दील लाएं, फिर सर इसको देखेंगे 5 साल में। अगर सर ये अच्छा काम करेगा तो इनके साथ चलेंगे, अगर सर बाय दी वे अगर ये काम नहीं करते हैं तो फिर नेक्स्ट ईयर फिर सर देखा जाएगा। मंजिलें वही पाते हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें वही पाते हैं जिनके सपनों में जान होती है, परों से क्या होता है हौसलों से उड़ान होती है। चुनावी समय भी हम बांध रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर बेहतरीन सरकार बनने जा रही है एमसीडी के अंदर। और एमसीडी के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको मुक्त करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स है, और वो है अरविंद केजरीवाल जी। पब्लिक जो है आज की बहुत होशियार है, उसको विकास चाहिए, ना हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए, हमें रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। और हमें अपनी गली मोहल्ले के अंदर क्या काम होते हैं, सीवर हो गया, पानी की लाइन हो गई, गड्ढे हो गए, सड़कें हो गई, ये सब हमें चाहिए। और क्या चाहिए, जो सरकार हमको देगी हम उसका साथ देंगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या अपना अरविंद केजरीवाल जी की सरकार हो। और अरविंद केजरीवाल जी बेहतर काम कर रहा है, लोगों का भरोसा जीत रहा है, और पूरी दिल्ली की जनता पूरी बहुमत से जितवाएगी, और सरकार एमसीडी के अंदर आम आदमी की बनेगी। केजरीवाल जो काम का साथ है, नाम किसी का नहीं है, पार्टी कोई हो आदमी कोई हो, काम दिखाई दे रहा है तो उसका साथ है बस, उसका मतलब काम केजरीवाल का दिखाई बस। हाँ, जिसका काम दिखाई देगा उसी का वोट होगा, तो उसका काम दिखाई दे रहा है तो उसी का वोट होना है।
ये झाड़ू का साथ होना चाहिए। अब तो जो बीजेपी 3 टर्म में आ चुकी है, अब उन्हीं को नहीं पड़े सारे कचरे कूड़े और सीवर जैसे थे आज से 15 साल पहले वैसे ही आज रखे हुए। अब नया कुछ आएगा, कुछ तो करके दिखाएगा वो, और कुछ दिखने में भी आएगा हाँ जिसने कुछ किया है। अगर इसी को रिपीट कर दें दोबारा चौथी बार तो हमारी हिमाकत होगी सबसे बड़ी। तो इसलिए आप पार्टी को चांस देना चाहिए। कांग्रेस तो अभी कहीं है नहीं इसमें, खैर कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस नहीं है इसमें, आप पार्टी का ज़्यादा रंग है। 70 साल भी कांग्रेस के देख लिए हैं और आज मुसलमान जो गटर में घुसा हुआ है कांग्रेस की वजह से घुसा हुआ है। 70 साल से जो कांग्रेस ने मुसलमानों को मारा है पुचकार करके, वो अभी भी मारने के विचार में। आप पार्टी अभी ऐसा नहीं कर रही है, आप पार्टी थोड़ा साथ लेके चल रही है और सबका काम कर रही है। सबका क्या बहुत एक जनरल काम कर रही है, स्कूल का हुआ, हॉस्पिटल का हुआ, और जितने भी बस का भी फ्री कर दिया लेडीज़ की में, वो जातिवाद का चक्कर नहीं है उसका। वो एक जनरल पब्लिक के हिसाब से जो होना चाहिए, एक पढ़े लिखे आदमी को जो समझना चाहिए वो लेके काम चल रहा है जी। तो इसलिए वो अच्छी भी लग रही है। और काफ़ी तमाम आरोप रोज लगाती है। सत्येंद्र जैन का वीडियो अभी रिलीज हुआ कि भाई जेल में मालिश करा रहे हैं, उसके बाद वो भी आज भी आरोप लगा कि भाई जिससे मालिश करा रहे हैं वो रेप का आरोपी है। अरे ये तो पॉलिटिकल टाइम में ये सारे चीज़ स्टैंड आते हैं, इस पॉलिटिकल पीरियड में ये सारे स्टैंड आते हैं। इसमें नहीं जाना चाहिए, ये देखना चाहिए कौन सा बंदा और कौन सी पार्टी काम करने लायक और कौन क्या कर रहा है। इस वक्त जो थोड़ा बहुत काम दिखने में आ रहा है आप पार्टी का दिखने में आ रहा है, बस इसी के लिए सब लोग इसी के साथ हैं। कांग्रेस का अभी कोई वजूद दिखाई नहीं दे रहा दिल्ली में, तो भाई ना कोई ऐसे उसके लीडरान सामने आ रहे हैं। और जब आएंगे, अभी तो 10 दिन बाकी है, देखो किधर जाता है चरखा। अभी पता नहीं चरखा किधर फिर जाए, लेकिन फिलहाल जो रंग जो है अभी आप पार्टी का ही दिखाई दे रहा है। लाओ तो बहुत है यहाँ पर, सफाई भी बहुत हो रही है, कूड़ा भी बहुत उठ रहा है, और एक्स्ट्रा कर्मचारी भी लगे हुए हैं, सफाई कर्मचारी जो लेके जाते हैं, और गाड़ियाँ भी बहुत लगी हुई है जो छोटी छोटी गलियों में जा रही है। छोटा हाथी भी बहुत जा रही है गलियों के अंदर, और उसके अलावा वो एक छोटी गाड़ी डब्बे बना दिए, वो भी बहुत यहाँ के इलाके वास जो भी काउंसलर हैं जो भी हैं तवज्जो दे रहे हैं, वो बहुत अच्छा तवज्जो दे रहे हैं। बस ये बहुत बढ़िया सफाई चल रही है 2-2 टाइम। साथ तो देखो जी झाड़ू ही है, काम बीजेपी कर रही है और साथ आप झाड़ू का दे रहे हैं। वो एक इलाका है, एक ऐसा एक बेहते चले जा रहे हैं एक ही रो में, वो किसी को नहीं दे रहे, ना बीजेपी को ना झाड़ू को, वो नेता को दे रहे हैं। जो इस इलाके का नेता है ना बढ़िया, उसको दे रहे हैं, ना हाथ को दे रहे हैं, ना झाड़ू को दे रहे हैं, नहीं नेता को दे रहे हैं इस इलाके में। तो आज दिल्ली के दरियागंज इलाके से हम आपको एमसीडी चुनाव पर लोगों की प्रतिक्रिया सुनवा रहे थे। तमाम लोगों का मानना था कि इस बार टक्कर में नई पार्टी आ रही है, यानी आम आदमी पार्टी आ रही है। तो वहीं कुछ लोगों का दबे ज़ुबान में ये भी मानना था कि जो बदलाव की बयार है वो बीजेपी तक आके रुक जाती है। फिर हमने मुसलमानों से एक प्रश्न पूछा, तीखा प्रश्न था कि कांग्रेस का साथ आखिर मुसलमान छोड़ क्यों रहे हैं। उनका मानना था कि जो खुद का साथ नहीं दे रहा है उसका साथ हम कैसे दें। तो एमसीडी का चुनावी माहौल देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अमृत प्रकाश, नेटवर्क न्यूज़, दिल्ली।